गुड इवनिंग साथियों। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि हर एग्जाम से पहले हम कोशिश करते हैं कि उस परीक्षा को ध्यान में रखकर ऐसी रणनीति बनाई जाए कि हमें क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ऐसा ही हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक टारगेट हमने तय किया। तो साथियों वो टारगेट है आर एस पी। आर एस पी का टारगेट है। और ये एग्जाम आप सभी जानते हैं कि कब है? 2 फरवरी। मात्र हमारे पास 50 दिन शेष है। 50 दिन। अब पहला यक्ष प्रश्न तो यही है कि क्या 50 दिन में हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम क्लास में भी बात करते हैं कि ताली दोनों हाथों से ही बजती है। आपको सेल्फ स्टडी भी करना है और कुछ हेल्प मैं मेरी तरफ से भी दूंगा। लेकिन ये उम्मीद है कि हम दोनों ईमानदारी से यदि मेहनत करें तो मंजिल हमारे से दूर नहीं होगी। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आपको अपनी स्टडी जारी रखना है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो मैटर जो नोट्स आप पढ़ रहे हो, वो आपको पढ़ना ही है। एक मैंने कहा था टेस्ट, कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आपको सुविधा हो, टेस्ट देना एवरी संडे। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आपको कहा था कम से कम 50 टॉपिक। साथियों बहुत ज्यादा है। कम से कम 50 टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आऊंगा मैं। लाइव क्लास इस चैनल पे मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इन 50 टॉपिक में 50 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। 50 क्वेश्चन मैं सही कराऊंगा। तो कहने का तात्पर्य कि शाम को 9 बजे बाद तो आप मेरे से जुड़ेंगे 2 घंटे 1 घंटे, और दिन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। जो 50 टॉपिकों में से जो पहला टॉपिक हमने लिया, पहला फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है वो यही है साथियों कि खनिज और उद्योग। खनिज और उद्योग। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 ही खनिज है। 4 ही खनिज है। जो प्री का सिलेबस है उसमें एक लोहा अयस्क है, एक मैग्नीज है, एक बॉक्साइड है और एक अभ्रक। ठीक है। सिर्फ इन 4 को डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी बातें हम आगे देख लेंगे। क्लियर है साथियों? तो मैं आज का जो टॉपिक फर्स्ट है उसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। और मैं अपनी ही पीडीएफ लेकर आया हूँ। यही नोट्स आपके पास उपलब्ध ऑलरेडी है। नहीं भी है तो मैंने ग्रुप में इसको शेयर कर ही दिया था दिन में। तो डेली ऐसे ही करूँगा, दिन में पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, शाम को इसको लाइव देख लेंगे। और एक बार आप फिर से एक बार कभी रिवीजन कर लेना तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, उसी को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। चलो शुरुआत करते हैं खनिजों से। एक तो ये सारणी सभी को याद होनी चाहिए। ये सारणी मतलब खनिजों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सिलेबस में हमारे 4 ही हैं, लेकिन ये भी तो पूछ सकता है कि कौन सा लोहे धात्विक है, कौन सा अलोहे धात्विक है, कौन सा अधात्विक खनिज है। और आप कहेंगे कि सर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ऊर्जा खनिज। ये हमारे सिलेबस में ऊर्जा संसाधन वाले टॉपिक में। कौन सा टॉपिक है साथियों? ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो इनको भी हम पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इन 4 ही को देखेंगे। तो पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है, इनकी कैटेगरी आपको याद करना है। ठीक है साथियों? ऐसे खनिज जिनमें धातु के गुण होते हैं, इनमें धातु के गुण नहीं होते और इनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्लियर? धातु के गुण तो होते हैं, लेकिन ऐसे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा उपस्थित होती है, जिसमें लोहे की मात्रा उपस्थित नहीं होती है, और ये क्या होते हैं? अधात्विक। क्लियर है साथियों? चलें आगे। थोड़ा सा रिवीजन क्लास रखेंगे। डिटेल में पढ़ने के बजाय हमें रिवीजन करना है या चीजों को याद करना है बिना समय गंवाए। ठीक है। सबसे पहले लोहा देख लेते हैं। क्या पढ़ेंगे साथियों? सबसे पहले लोहा। तो आप ध्यान दें एक बार इधर। लोहे के बारे में एक तो क्वेश्चन बनता है अयस्क।
लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं? एक क्वेश्चन बनेगा भंडार, लोहे का भंडार कहाँ का मिलेगा आपको? एक क्वेश्चन बनता है उत्पादन, उत्पादन, ठीक है साथियों। एक क्वेश्चन बनेगा वितरण, वितरण। ज्यादातर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहाँ से है, मतलब वितरण का मतलब है कि क्षेत्र, स्थान, स्थान, ठीक है। इस प्रकार से इसको पूरा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लोहा, आयरन स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, ये अयस्कों के रूप में मिलता है। अब आप कहेंगे सब अयस्क क्या होते हैं, पर मैं परिभाषा भी बता देता हूँ कि जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले भौतिक रासायनिक पदार्थ को खनिज कहते हैं। जो खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहेंगे, और जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उसे खान कहते हैं, ठीक है। और जो खनिज खोद कर निकाला जाता है उसमें से अशुद्धियों को माइनस कर दें तो हमें अयस्क प्राप्त होगा, अयस्क प्राप्त होगा, और अयस्क से क्या प्राप्त किया जाएगा? तत्व। सही है क्या? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या? आयरन, लोहा पढ़ेंगे, लेकिन लोहा स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, इसलिए हम लोहे के क्या पढ़ेंगे? पहले अयस्क पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। लोहे के कितने अयस्क के साथियों? 4। कितने अयस्क हैं? 4। इस सारणी को अच्छे से समझना है, इस सारणी को अच्छे से समझना है। 4 अयस्क हैं। फर्स्ट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। यानी इसी प्रकार से आपको क्लास में पढ़ा रखा है, क्लास की पीडीएफ ये। कुछ बातें आपको ऐड भी करना पड़ेगा, उसको आप ऐड कर लेना बिल्कुल करंट के अकॉर्डिंग, नवीन जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग है ये। तो मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा है ये, क्योंकि इसमें लोहे की जो मात्रा है वो कितनी है? 72%। ध्यान रखना है, उससे थोड़ा सा कम। दूसरा सबसे अच्छा लोहा कौन सा है? हेमेटाइट, यहाँ पे लोहे की मात्रा 60 से 70% है। तीसरा सबसे अच्छा लिमोनाइट, और सबसे घटिया किस्म का लोहा कौन सा है? सिडेराइट। क्लियर? पहले तो ये ध्यान रखना है, इनके सूत्र भी ध्यान रखना है। इसका Fe3O4, Fe2O3, इसमें 2Fe2O3, 3S2O, S2O का मतलब पानी मिलेगा साथ में, इसलिए इसको जलयोजित अयस्क भी कहते हैं। क्लियर है? ये है FeCO3। CO3 साथियों किसको बोलते हैं? कार्बोनेट, इसलिए ये लोह कार्बोनेट भी कहलाता है। सही है क्या यहाँ तक? ये लोह कार्बोनेट है, जलयोजित अयस्क है, ये सबसे अच्छा है, ये दूसरे सबसे अच्छा है, और ये सबसे घटिया लोहा है। क्लियर है साथियों? उसके बाद में एक क्वेश्चन बन जाता है रंग। इसका रंग काला, हेमेटाइट का लाल एवं गेरू, और लिमोनाइट पीला। ये जो लेमन है, लेमन नींबू, उसका कलर कैसा होता है? पीला। ये कैसा है? भूरा। क्लियर है साथियों? एक बार यहाँ तक पढ़ें आप सभी, इस सारणी को देखें एक बार। सारणी को देखना है, देखिए साथियों। कलर, लोहे की मात्रा, उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखते हैं, इसी सारणी को आगे बढ़ाते हैं। सर्वाधिक, सर्वाधिक जो मैग्नेटाइट है वो कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पर मिलता है? इसको हमने एक टेक्निक से याद कर लिया, मैग्नेट की कार। के फॉर कर्नाटक, ए फॉर आंध्र प्रदेश, आर फॉर राजस्थान। तो मैग्नेटाइट का जो भंडार है, उत्पादन है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। क्लियर है साथियों? और हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट की ट्रिक है ओझा छेने, ओझा छेने। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। क्लियर है? और बात करें लिमोनाइट, लिमोनाइट थोड़ा सा सेंट्रलाइज तो है नहीं, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इधर मिलेगा।
और ये मिलता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में जो जगह प्रसिद्ध है वो कौन सी है? रानीगंज। क्लियर है यहाँ तक? मैं मानता हूँ कि इन दोनों को ध्यान रखना, मैग्नेट की कार और ओझा 6 में। क्लियर है? अब इन चारों में से भारत में जो अधिकांश लोहा है, 75% लोहा है, वो कौन सा है? हेमेटाइट किस्म का है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बन सकता है कि चारों में सबसे ज्यादा लोहा कौन सा मिलता है? हेमेटाइट। ठीक है साथियों, और एक एक यदि स्थान पूछे आपसे कि मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेगा? कुद्रेमुख। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो मैग्नेटाइट है वो कहाँ पर मिलेगा? कुद्रेमुख। और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो हेमेटाइट है वो कहाँ पे मिलेगा? बेलाडीला, छत्तीसगढ़। ठीक है साथियों, और देखो मैग्नेटाइट के लिए प्रसिद्ध स्थान सलेम तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली कृष्णा, कुर्नूल क्षेत्र, केरल में कोझिकोड क्षेत्र। सही है कि साथियों? इसको एक बार देख लें। लोहा स्वतंत्र रूप से मिलता नहीं है। लोहे को आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहते हैं। धारवाड़ करम की चट्टानों में मिलता है। धारवाड़ का मतलब है कि जो भी धात्विक खनिज है, जो भी धात्विक खनिज है वो सभी अधिकांश कहाँ पर मिलते हैं? धारवाड़ करम की चट्टानों में। और जो लोहा अयस्क है वो कितने हैं? 4। ठीक है साथियों, इसको आपको अच्छे से याद करना है। स्टेटमेंट बन सकते हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। उसके बाद में देख लेते हैं भारत में लोहे अयस्क के भंडार। देखो ये कंप्लीट लोहे का भंडार है। पहले हमने मैग्नेटाइट, हेमेटाइट का अलग से पढ़ लिया, लेकिन कंप्लीट लोहा पूछे तो क्या बताना है? थोड़ा सा मैंने टेक्नोलॉजी बना रखी इसमें कि कर्नाटक, दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे पे झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। और उत्पादन की बात करें तो पहले उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। थोड़ा सा कैसे भी इसको याद करें, जो मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से याद करें तो भी ठीक रहेगा। बाकी मैं मानता हूँ कि अलग से भी मैग्नेटाइट का क्रम पूछ सकता है, तो अलग से मैग्नेटाइट का क्रम क्या रहेगा? मैग्नेट की कार, मैग्नेट की कार। ठीक है, का फॉर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और हेमेटाइट का पूछे तो ओझा 6 नए, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। और कंप्लीट लोहे का भंडार पूछे आपसे तो कर्नाटक, थोड़ा सा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन उड़ीसा से शुरू करना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। सही है, ऐसा डायग्राम सा बनाएंगे तो हमें ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था कि इसके उत्पादन को लेकर के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, उत्पादन के क्षेत्रों को लेकर के, क्योंकि एक तरफ खनिजों का नाम लिखा रहता है और एक तरफ उत्पादकों के क्षेत्र लिखे हुए होते हैं। सही है, तो ये तो अपने को याद रखना ही है। जैसे उड़ीसा में बादाम क्षेत्र, बोले सभी कौन सा है? बादाम क्षेत्र है। गुरु महिशानी, मयूरभंज, सुलेपत, क्योंझर, क्योंझर का दूसरा नाम मिलता है केंदुझर। और ये है सुंदरगढ़, बोनई पहाड़ी, ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में 2 जिले बहुत प्रसिद्ध हैं, बस्तर और दुर्ग। बस्तर में जगह है बेलाडीला और दुर्ग में डल्ली राजहरा। उसके अलावा बिलासपुर, सरगुजा, बालाघाट। ठीक है साथियों, और कर्नाटक में कौन कौन सी जगह है? बेलारिहासपेट, सुंदर पहाड़ियाँ, शिमोगा, चिकमंगलूर, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, चित्रदुर्ग और कुद्रेमुख। केरल में है कोझिकोड। झारखंड में सिंहभूम, नोआमुंडी, डाल्टनगंज, तिरुगुरु, राजौरी गुरु, बराजमदा। ठीक है, हजारीबाग। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, चंद्रपुर, रानीगंज, वेस्ट बंगाल में। तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली, आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा, नल्लोर, और तेलंगाना में करीमनगर और निजामाबाद। ठीक है साथियों, उसके अलावा इन स्थानों को याद करना, 2-3 बार लिखना है, और इनको अच्छे से आपके नोट्स में कम लिखे हुए हैं तो इसको यहाँ से एडिट कर लेना है। उसके बाद में भारत में लोहेस की पेटियां 4 पेटी है, उड़ीसा झारखंड पेटी,
दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, महाराष्ट्र गोवा और बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु। ठीक है साथियों। अब देखो तो कुछ फैक्ट भी है लोहे से संबंधित कि विश्व में भंडार देखें तो भारत का स्थान काफी नीचे है, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, उत्पादन में भी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पर है, लेकिन हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है इंडिया उत्पादन में कौन सा नंबर है, चौथे नंबर पर है। ठीक है। उसके बाद में ये बात हमने पहले भी लिख लिया कि बेलाडीला पहाड़ी छत्तीसगढ़ से उत्तम कोटि का हेमेटाइट अयस्क निकाला जाता है। कुद्रेमुख कर्नाटक से उत्तम कोटि का मैग्नेटाइट अयस्क निकाला जाता है। ठीक है। और देखें ये मैंने लिखवा ही दिया कि भारत लोहे में कौन सा स्थान रखता है, चौथा। और लोहे के उपयोग आप लोग जानते ही हैं। ठीक है साथियों। तो हमने एक खनिज कंप्लीट किया है, एक खनिज कंप्लीट किया है। हाँ साथियों, एक खनिज हमारा कंप्लीट हुआ है। यदि मेरे साथ में आप बोलना चाहें तो मैं एक बार रिवीजन करवा सकता हूँ। ठीक है। रिवीजन करें तो थोड़ा सा आपको बोलना भी है, लिखना भी है। ध्यान देना सामने। लोहा धात्विक खनिज है, लोहे धात्विक खनिज है, लोहा स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, लोहे के 4 अयस्क हैं, लोहे को आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहते हैं, लोहा धारवाड़ सेलों में मिलता है। 4 अयस्क हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। अब बोले मेरे साथ में सिडेराइट। ठीक है। सूत्र देखें Fe3O4, Fe2O3, 2Fe2O3, 3S2। सिडेराइट FeCO3, S2 से याद रखना है कि ये जलीयोजित अयस्क है और ये कार्बोनेट का है। ठीक है। सबसे अच्छा लोहा, दूसरा सबसे अच्छा लोहा, जलीयोजित अयस्क और लोहे कार्बोनेट। ठीक है। इसमें लोहे की मात्रा 72% है, 60 से 70, 40 से 50, 30 से 40। ठीक है साथियों। उसके बाद में कलर काला, लाल, पीला और भूरा। ठीक है। मैग्नेट की कार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। औजार छेने ओडिशा में, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है। ये वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश। चारों की बात करें तो भारत में सबसे अच्छा लोहा तो मिल नहीं सकता, इस बात को आप समझ सकते हैं। हमारे पास तो दूसरा सबसे अच्छा मिलता है, वो है हेमेटाइट। सबसे अच्छा क्वालिटी का मैग्नेटाइट कुद्रेमुख कर्नाटक में, सबसे अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट बेलाडीला छत्तीसगढ़। ठीक है। उसके बाद में ये भंडार का क्रम हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ये उत्पादन का क्रम हो गया और ये उत्पादन के क्षेत्र। ठीक है साथियों। चलें उसके बाद में दूसरा जो खनिज है हमारे सिलेबस में वो क्या है, मैग्नीज। दूसरा खनिज कौन सा है साथियों, मैग्नीज। मैग्नीज को थोड़ा सा दोबारा पढ़े आप, ऐसा नहीं लगता कि ये मैगजीन, और मैगजीन कैसे होती है, 4 कोने होते हैं, मैगजीन ऐसे तो होती है। और हमें उम्मीद है कि पेरेंट्स हमारे से ये आशा करते हैं कि हमारी फोटो, हमारे पेरेंट्स की फोटो किस में आएगी, मैगजीन में आएगी। क्लियर है। इसका मतलब भारत के लगभग बीच में इस आकार में क्या मिलता है, मैगजीन। मैगजीन की संरचना में क्या मिलता है, मैगजीन। क्लियर है। तो हमें थोड़ा सा इस शब्द को ध्यान रखना, मैगजीन, इसी से हमारे को ये याद हो जाएगा। जैसे काले रंग का कठोर खनिज है, लोहे के समान है, मतलब ये लोहे के साथ ही मिलता है, लोहे के साथ ही मिलता है। ठीक है। लोहे धातु खनिज है। जिस प्रकार से लोहे के अयस्क हमने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नीज के अयस्क, पायरोलुसाइट, मैग्नाइट, ब्रोनाइट, रोडोक्रोसाइट, साइलोमेलिन, क्रिप्टोमेलिन। ये भी मोस्ट है आजकल, आजकल अयस्क से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। मैंने बताया था कि धात्विक जो खनिज है वो कौन सी चट्टानों में मिलते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है। लोहे के उत्पादन में भी भारत का कौन सा स्थान था, चौथा। और मैग्नीज के उत्पादन में भी कौन सा स्थान है, चौथा, क्योंकि ये लोहे के साथ में ही मिलता है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में ये कैटेगरी
ये तो विश्व की बात हो गई कि हमारा चौथा स्थान है, तो फर्स्ट किसका है? साउथ अफ्रीका। लेकिन हमें तो भारत में याद करना है। भारत में तो याद करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा था कि मैग्नीज, मैगजीन में नाम किसका आना चाहिए? मम्मी पापा का। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या आएगा? ओके मम्मी पापा। यहाँ पे आएगा इसका उल्टा, मम्मी पापा ओके। जैसे ओ फॉर ओडिशा, के कर्नाटक, एमपी महाराष्ट्र। तो भंडार में क्रम बताओ देखिए मैगनीज का, कि मैगजीन में नाम आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अब आशीर्वाद दें। ओके मम्मी पापा। फिर भी दोबारा आपसे पूछे कि मैगजीन में नाम आ जाएगा क्या, तो फिर आपको कहना है कि मम्मी पापा ओके, थोड़ा सा जोर देके बोलना है। तो एमपी महाराष्ट्र उड़ीसा और कर्नाटक। ठीक है साथियों, उसके बाद में बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि भारत के लगभग बीच में ऐसे राज्य कौन कौन से हैं इस क्रम में? यदि पूरा भारत का मैप बनाऊं तो राजस्थान के नीचे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और एमपी। सही है ना? इसी मैगजीन का आकार भी कैसा होता है? चौकोर होता है। तो मैगजीन मैग्नीज भी कहाँ मिलेगा? इसी अवस्था में, इसी क्षेत्र में मिलता है। जैसे राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान आएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। गुजरात में पंचमहल, महाराष्ट्र में भंडारा, नागपुर, रत्नागिरी। कर्नाटक में साथियों बेलारी, हासपेट, चित्रदुर्ग, शिमोगा, तुमकुर। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम। ठीक है, ओडिशा में केओंझर, सुंदरगढ़, संबलपुर, कोरापुट, गंजम। ठीक है, कालाहांडी, बलांगीर, मयूरभंज, ये सभी जगह ओडिशा में है। और झारखंड में सिंहभूम है। सिंहभूम की बात लिख दिया नहीं। और एमपी में जबलपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट। ठीक है साथियों, ये हो गया। और इसका यूज देखें तो स्टील में है, रंग में है, कांच उद्योग में है, बैटरी में है, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में। ठीक है, मैग्नीज तो बहुत इजी है। सिर्फ एक शब्द ध्यान रखना है आपको, कौन सा? मैगजीन। मैगजीन इसमें नाम आना चाहिए, मैगजीन में नाम आना चाहिए। और मैगजीन का आकार कैसा होता है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में जो जो राज्य हैं वहां पे क्या मिलेगा? मैग्नीज। पहले तो आपको क्या रैंक करना है? भंडार में चौथा स्थान, भंडार उत्पादन विश्व में चौथा स्थान है। भारत में भंडारों का क्रम पूछे आपसे, तो फिर पहले तो इजी तरीके से बोलना है घर वालों को कि ओके मम्मी पापा, उड़ीसा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र। फिर दोबारा से पूछे कि हाँ पढ़ाई चल रही नहीं चल रही है, तो फिर बोलना है कि मम्मी पापा ओके, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद में सारा आईएएस हो गए इसके। तब तक कितने कितने खनिज पढ़ लिया हमने? दो। साथियों कितने खनिज पढ़ा हमने? अब हम तीसरा खनिज पढ़ लेते हैं, क्योंकि चार खनिज दिए हुए फ्री में, फ्री के सिलेबस में। बॉक्साइट। नेक्स्ट कौन सा है साथियों? बॉक्साइट। आपने नाम सुना होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, लोहा भी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, तो फिर मिलते किसमें है ये? अयस्क में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? अयस्क में। तो ये बॉक्साइट है क्या? एल्यूमिनियम का अयस्क। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि लोहा धात्विक है, इसमें लोहा नहीं होता है। विश्व में दूसरा सबसे प्रमुख, लोहे में चौथा स्थान था, मैग्नीज में चौथा स्थान था, लेकिन बॉक्साइट में कौन सा है? दूसरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में मैंने बताया था ये एलो है, लेकिन है तो धात्विक। और धातु धात्विक कहाँ पर मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं। मैंने बताया था, एक पढ़ाया था भौतिक प्रदेशों में कालाहांडी पठार। कौन सा था? कालाहांडी पठार। मैंने पढ़ाया दंडकारण्य पठार, पढ़ाया। ये दंडकारण्य पठार कितने राज्यों में? दो राज्यों में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में जो पठार है उसको क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। क्या कहते हैं साथियों? बस्तर का
पठार। तो ओडिशा में जो पठार है दंडकारण्य का, उसे बोलते हैं काला हांडी पठार। इस कालाहांडी पठार में इस कालाहांडी पठार में बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलेगा? बॉक्साइट। और ये कहाँ पर है? ओडिशा में। तो आपको बॉक्साइट के नाम से ही क्या याद आना चाहिए? ओडिशा। ठीक है, इसका मतलब इसका भंडार और उत्पादन दोनों में फर्स्ट पे कौन आएगा? ओडिशा। मैंने थोड़ी सी कहानी बनाया कि एक पठार दंडकारण्य कितने राज्यों में? 2 राज्यों में। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और ओडिशा। छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार कहते हैं, उड़ीसा में इसे कालाहांडी पठार कहते हैं। बस्तर का पठार तिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और कालाहांडी पठार बॉक्साइट के उत्पादन भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो बॉक्साइट आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ओडिशा। इसका मतलब भंडार और उत्पादन दोनों में फर्स्ट कौन आएगा? ओडिशा। लेकिन पहले तो कैसे याद करना है? ओडी 6 आपनी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में क्या देखना है? उत्पादन चालू कर दिया है हमने, स्टार्ट हो गई गाड़ी। तो ओडी गुजरी झाड़ियों से, ओडिशा, गुजरात, झारखंड। ठीक है, और ओडिशा में भी जगह याद रखना है अपने को, क्योंकि लगभग 76% पूरे भारत का 72 तिहाई 76% बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पे? ओडिशा। कौन सा पठार बताया था? कालाहांडी। तो यहाँ पे कालाहांडी जिला है, कोरापुट जिला है, बोलांगीर जिला है और एक पहाड़ी है पंचपत। ठीक है साथियों, कर लेंगे आप याद। कैसे याद करेंगे? ओडिशा अपनी, ओडी गुजरी झाड़ियों से। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं भंडार में विश्व में भारत का 6ठा स्थान है। फर्स्ट पे साउथ अफ्रीका है, यूज इसका देख लेंगे आप। और जगह बताई दी हमने, बोलांगीर, संबलपुर, कालाहांडी, कोरापुट और पश्चिम तराई। और लेकिन एक झारखंड में एक जगह है, लोहारदगा, लातेहार, दुमका, गुमला, पलामू। बस इसको ध्यान रखना है। सबसे अच्छी क्वालिटी का बॉक्साइट कहाँ पे मिलता है? पलामू। पलामू कहाँ पर है? झारखंड। ठीक है, झारखंड में। उसके बाद में देख लेते हैं, पलामू तक क्लियर है कि सभी का? नेक्स्ट देखो, देखिए छत्तीसगढ़ में बस्तर बिलासपुर, गुजरात में जामनगर खेड़ा, और इधर है रत्नागिरी, पूर्वी गोदावरी। ठीक है, 3 खनिज हो गए। अब कौन सा पढ़ेंगे? चौथा खनिज। 4 ही खनिज दिए हुए हमारे। 4 खनिज कौन कौन से? लोहा हमने पढ़ा, उसके बाद मैग्नीज हमने पढ़ा, उसके बाद में बॉक्साइट हमने पढ़ा, और अब क्या पढ़ेंगे? अभ्रक। पढ़े सर साथियों अभ्रक को? लेकिन जैसा कि हमें टॉपिक तो पढ़ लेंगे, याद भी कर लेंगे, कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? चीजों को किसी से जोड़कर पढ़ें। जैसे मैग्नीज, मैग्नीज को हमने मैगजीन से जोड़कर पढ़ा। मैगजीन का आकार ऐसा होता है, पहले मम्मी पापा ओके, पहले ओके मम्मी पापा, उसके बाद मम्मी पापा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? बॉक्साइट। बॉक्साइट को हमने जोड़ा कालाहांडी पठार से। ठीक है, अब पढ़ेंगे अभ्रक। अभ्रक को पढ़े 2-3 बार बोलोगे, अभ्रक 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 अदरक अदरक। कौन सा शब्द निकल कर आता है? अदरक। इसका मतलब आंध्र प्रदेश पहले आएगा फिर राजस्थान आएगा। अदरक में आंध्र प्रदेश पहले आएगा फिर राजस्थान आएगा। अदरक मुलायम है। ठीक है, तोड़ सकते हैं इसको इजीली। तो अदरक भी क्या होता है? मुलायम होता है, परतों के रूप में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में देख लो कि अभ्रक सीड के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। कच्चा अभ्रक के उत्पादन में 17वां स्थान है। अधातु खनिज है, धातु नहीं है इसमें, क्योंकि ये परतों के रूप में मुलायम मिलता है। कैसा मिलेगा ये? मुलायम। अब्रकेस्ट, पिगमाइट, मस्कोविट, बाइटाइट। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो अब्रक है वो कौन सा है? मस्कोविट। ठीक है, इसी को बोलते हैं रूबी अब्रक। क्या बोलते हैं इसको? रूबी अब्रक।
अच्छा, अदरक का कलर देखें तो सफेद, काला और हरा। किसमें देखें? श्वेत, श्याम, पीत अदरक और रूबी अदरक। ठीक है साथियों। उसके बाद में भंडार उत्पादन देख लेते हैं। मैंने बताया था अदरक आंध्र प्रदेश, राजस्थान। यदि चार याद करना है तो अदरक की अरोमा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र। ठीक है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र। इधर उत्पादन में आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। क्लियर है साथियों। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका यूज होता है। और मैंने बताया रूबी अब्रक के बारे में। सर्वोत्तम किस्म का लोहा अब्रक है मस्कोविट एस्टेस का। और विश्व का 80% उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में। ठीक है साथियों। इस प्रकार से अब्रक की कुछ क्षेत्र भी देख लो साथ में साथ। अदरक को कैसे तोड़ेंगे मुख को देख करके? मुंगेर, कोडरमा, कोयम्बटूर, नल्लोर। मुंगेर और गया तो कहाँ पे है? बिहार में। कोडरमा हजारीबाग झारखंड में। कोयम्बटूर मदुरई तमिलनाडु में। नल्लोर विशाखापट्टनम, खम्मास अनंतपुर। सर्वाधिक जो अब्रक का उत्पादन है वो कहाँ पे है? नल्लोर। आंध्र प्रदेश फर्स्ट है। आंध्र प्रदेश की जगह कौन सी है? नल्लोर। राजस्थान में आप लोग जानते हैं भीलवाड़ा, जिसे अब्रक नगरी भी कहते हैं, जगह है ढाका बोनास। इस प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कौन सा? खनिज। तो एक बार में जल्दी से देखें, रिवीजन करवाते हैं। चार खनिज है। कितने खनिज है साथियों? चार। पहले कौन सा है? लोहा। फिर कौन सा है? मैग्नीज। फिर कौन सा है? एल्यूमिनियम। फिर कौन सा है? अदरक। किससे याद किया? अदरक आंध्र प्रदेश और राजस्थान। भंडार उत्पादन दोनों में कौन है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। उसके बाद में देखिए, यदि पूरा याद करना है तो अरोमा, ये बोला था अरोमा। अरोमा मतलब आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र। सही है क्या? इधर भंडार उत्पादन में आंध्र प्रदेश, राजस्थान और क्या बताया था? झारखंड। क्लियर है। क्षेत्र कौन कौन से मुझको दे देने? मुंगेर, कोडरमा, कोयम्बटूर, नल्लोर। जो नल्लोर जगह है वहां पे सबसे अच्छी क्वालिटी का क्या मिलता है? अब्रक। अब्रक में भी कई किस्में, श्वेत, श्याम, लेकिन जो रूबी अब्रक है वो सबसे अच्छा है और भारत में 80% मिलेगा। और इसका आयस क्या है? मस्को विट। ठीक है साथियों। अब तो याद कर लेंगे। बाजो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्वतंत्र मिलता है क्या? नहीं। किसमें मिलेगा? बॉक्साइट के रूप में। किसके रूप में मिलेगा? बॉक्साइट। मैंने कहा बॉक्साइट का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे? कालाहांडी पठार। कौन सा पठार है? कालाहांडी पठार कहाँ पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। इसका मतलब इसकी दो कैटेगरी बनेगी। दो कैटेगरी बनेगी। ओडी 6 आपणी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और उत्पादन शुरू हो गया तो ओडी गुजरात, गुजरी झाड़ियों से झारखंड। ठीक है। इस प्रकार से याद करना है इसको। बस पूरे देश का 74%, 76% बॉक्साइट तो कहाँ मिलेगा? ओडिशा में। जगह कालाहांडी, कोरापुट, कोरापुट और बोलानगिर। बोलानगिर। सही है साथियों। आराम से याद हो जाएगा ये। फिर आ जाओ मैग्नीज। मैग्नीज के अनेक अयस्क हैं। मैग्नीज का अयस्क है मैग्नाइट, पिगमाइट, रोडोक्रोसाइट, क्रिप्टोमेलिन, साइलोमेलिन। इसका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिल्वर। सही है। फिर मैग्नीज को कैसे याद किया था? मैगजीन। किससे याद किया था? मैगजीन। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, एमपी। सही है। उसके बाद में पहले तो देखना है क्या? ओडिशा भंडार में। ओके। कर्नाटक मम्मी पापा। सही है। उत्पादन में उल्टा हो जाएगा। एमपी, महाराष्ट्र,
उड़ीसा और कर्नाटक। क्लियर? इसको मैंने बता ही दिया अलग से। मैग्नीज में क्या आ जाएगा, मैग्नेटाइट में कार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हेमेटाइट में ऊर्जा छापनी, ठीक है, कलर, लौह की मात्रा, ये सब चीजें पढ़नी है। इस प्रकार से एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ सभी छात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी चीजें आपने पहले भी पढ़ रखा है, एक बार मैंने मेरे पास जैसा मैटर था वो आपको उपलब्ध करवा दिया। इसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा दी हैं, उसको आप लिख लें अपने नोट्स में और इसको याद कर लें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।